अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है कि वो है कि मर्द के स्पर्म्स की तादाद कितनी होनी चाहिए। हम्ल ठहरने के लिए मर्द के स्पर्म्स की तादाद कितनी होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी और मोटेलिटी क्या होनी चाहिए। शादी के बाद सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल ये होता है कि मतलब हम्ल हुआ है या बच्चे कितने हुए हैं। बहुत सारे मर्द इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो समझते हैं कि हमें मतलब क्या चीज खानी चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, और हमारे जो स्पर्म्स हैं इनकी तादाद कितनी होनी चाहिए ताकि हम्ल कंसीव हो सके, या उसकी मोटेलिटी क्या होनी चाहिए, उस स्पर्म में ताकत क्या होनी चाहिए। मतलब इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं और मैं आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि आपको मतलब एक रिपोर्ट पढ़ने में आसानी हो, और या आप किधर भी टेस्ट करवाते हैं तो मतलब आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। सबसे पहले बात करते हैं कि आज की जो वीडियो का टॉपिक होना सिर्फ मर्द पे होने वाला है, और मर्द की जो मतलब स्पर्म्स की तादाद है या काउंटिंग है या उसमें जो भी मतलब है वो कितने होने चाहिए या उसकी जो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। मतलब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर जो आपका पार्टनर है औरत है वो मुकम्मल सेहतयाब है, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएच ठीक है, यूट्रस ठीक है, और ठीक है, जो उसका एग है मतलब ये जो फर्टिलाइज होना है वो बिल्कुल सही हो रहा है, तो उसमें जो बच्चेदानी है वो ताकतवर है। तो उसके अलावा आप बात करते हैं मर्द में, तो सबसे पहले बात करते हैं जब मर्द मतलब किसी भी मतलब अपने वाइफ या औरत से मुबाशरत करता है तो उसके जो स्पर्म्स होते हैं WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मतलब जो उसके स्पर्म्स होते 39 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं एक वक्त में 39 मिलियन मतलब एक जो स्पर्म्स की काउंट होते हैं या स्पर्म जो खारिज होते हैं। इसमें उन्होंने जो WHO वालों ने जो एक खास बात रखी है, उन्होंने जो रखी हुई 1.5 मिलियन हम्ल कंसीव करने के लिए एक मतलब ML में या एक सीसी में 1.5 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1.5 मिलियन। आप देखें कि मतलब 1.5 मिलियन कितना हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप सोचेंगे, आप सवाल करेंगे कि एक स्पर्म ने आगे जाके बच्चा पैदा करना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मतलब इंसान किसी भी औरत से या मतलब अपनी वाइफ से मुबाशरत करता है, जैसे ही वो रिलीज होता है तो सारे स्पर्म जाके उसकी मतलब विजाइना में खारिज कर देता है, रिलीज हो जाते हैं। तो विजाइना की मतलब पीएच की वजह से जो 50% स्पर्म्स होते हैं उधर ही किल हो जाते हैं, मर जाते हैं पीएच की वजह से। बाकी बचे मतलब 50% जो स्पर्म्स होते हैं, उनमें जो स्पर्म्स होते हैं कुछ स्पर्म्स हेडू पे मतलब हरकत करते हैं, दाएं और बाएं हरकत करते हैं, कुछ नीचे की तरफ करते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ 5% ऐसे स्पर्म्स होते हैं जो कि आगे मूव करते हैं, और जो आगे मूव कर रहे हैं उन्होंने जाना है यूट्रस में। जैसे ही यूट्रस में जाएंगे तो 5% जो स्पर्म है उसमें 4% स्पर्म उधर ही मतलब किल हो जाएंगे या मर जाएंगे। उनमें इतनी ज्यादा ताकत नहीं होगी कि उनमें इतनी स्पीड नहीं होगी या मोटेलिटी नहीं होगी जो आगे जा सके, ओवरी तक जा सके। उनमें से एक स्पर्म ऐसा होगा जो कि स्पीड में उसकी मोटेलिटी ठीक होगी, जो वो सीधा जाएगा ओवरी में। जिस जगह पे अंडा मौजूद है वो स्पर्म जाके अंडे के साथ फर्टिलाइज होगा और उधर से मतलब होगा, हमल बनना शुरू होगा। तो अगर आप मोटेलिटी देखते हैं स्पर्म की, अगर आप फीसद में देखते हैं तो 32% स्पर्म की जो मोटेलिटी है वो जरूर होनी चाहिए हमल कंसीव करने के लिए। एक मर्द में मोटेलिटी कितनी होनी चाहिए? 32% होनी चाहिए। और WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1.5 मिलियन स्पर्म्स की तादाद होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया इसमें से सिर्फ एक स्पर्म ने आगे जाके बच्चा पैदा किया है, बाकी जितने भी स्पर्म्स होते हैं वो उधर किल हो जाते हैं, उधर या ओवरी में या विजाइना में पहले तो खत्म हो जाते हैं 50%, फिर यूट्रस में जाते हैं, जो ओवरी तक जाते हैं सिर्फ एक ही स्पर्म होता है। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज की मतलब समझ आ चुकी होगी कि मतलब जो मोटेलिटी है वो 32% होनी चाहिए और 1.5 मिलियन होनी चाहिए। ये दो चीजों की आपको बताना जरूरी था, तो एक मर्द को ये मालूम होना चाहिए। और भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, सलाम, जज़ाकल्लाह।